नंबर, 45 नंबर, 35 नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये नंबर्स कैसे आ जाएं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो नंबर्स हैं कुछ इस तरीके से और आप चाहते हैं नंबर्स कैसे आ जाएं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो ये शॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। करेगा कैसे, चलो देखते हैं। सो इसको कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और बस कुछ नहीं, पहले तो हम लोग इसको प्रिंट ही कर दें, ये आएगा कि नहीं आएगा। ये हो गया, इसको गो लाइव कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ये आ चुका है। दो मिनट, बस सही रहा होगा, आ गया ना। यानी कि हमारा जो लिंकिंग है वो बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। बट अब मैं इसको करना चाहता हूँ शॉर्ट। नाउ शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा शॉर्ट, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से स्पेशल मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स को यूज करने के लिए आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, कंडीशन। यानी कि जब तक आप कंडीशन नहीं बताओगे तब तक ये शॉर्ट नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता, उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम देखें तो रुक जाओ थोड़ा सा, वी आर अगर मैं बात करूँ ये तो नोटिस करो, ये तो दिख भी नहीं रहा, पहले दिख रहा था कि मेरे को ये से लगा। हाँ ठीक है, अब आप देखो इसने शॉर्ट तो सही करा है, यानी कि यहाँ पे इसने शॉर्ट तो किया है, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्ट कैसा है, एक नंबर वाली वैल्यू पहले है, ठीक है, फिर दो नंबर वाली वैल्यू है, फिर तीन नंबर वाली वैल्यू है, फिर चार नंबर वाली वैल्यू है, फिर पांच नंबर वाली वैल्यू है, फिर सात नंबर वाली वैल्यू है। तो ये जो शॉर्ट करता है वो शॉर्ट इसका सही नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से हमें क्या देना पड़ता है हमेशा, कंडीशन की शॉर्ट करना कैसे, ठीक है। शॉर्ट करने की उसको कंडीशन हमें देनी पड़ती है। अब यहीं पर मैं लिखूंगा एक फंक्शन, हमें फंक्शन बनाना तो आता ही है। मैं यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। एंड नाउ द रिटर्न ए माइनस बी, ठीक है। और आप नोटिस करो कि शॉर्ट बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ हो, अब इस लाइन पे ध्यान से आप लोग देखें, ठीक है। सो बस कुछ भी नहीं किया, मैंने एक फंक्शन लगाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इतना कहा है कि जो पहले मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ ए और बी, यानी कि जो भी नंबर्स हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पहले इसी नंबर को पास करना, ठीक है, यानी ए, ठीक है। फिर इसी नंबर को माइनस करना, ठीक है, इसी नंबर को माइनस करना, जो मतलब जो माइनस होता जाए, ठीक है, जो माइनस होता जाए उसको एक के करके प्रिंट करते जाना। तो मैं एक छोटा सा सजेशन देता हूं आपको, है ना, इतना मत पढ़ना आप लोग, बस इतना समझ लो, जब भी आपको किसी नंबर को शॉर्ट करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सिंपल सी कहानी, ठीक है। जब भी आपको शॉर्ट करना हो नंबर्स को तो आपको इस फॉर्मूले को पास करना है, ठीक है। और अगर मुझे करना है डिसेंडिंग, फिर उस कंडीशन में क्या करना है मुझे, अगर मुझे करना है डिसेंडिंग, ठीक है, अगर मुझे यहीं पे करना है डिसेंडिंग, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, बी माइनस ए कर देना है, बी माइनस ए।
तो आपको मिल जाएगा, देख रहा हूँ कि सेकंड वाला अभी तक आया ही नहीं है, सिर्फ एक ही क्यों नजर आ रहा है मेरे को। इसको कमेंट कर दूं, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया ना। यस सर, क्लियर हो। तो नाउ अब इसी चीज को आप लोग देखो, है ना, अब यही चीज आ रही है डिसेंडिंग की ओर, ठीक है। आप लोग बस इस फॉर्मूले को अभी समझ लो कि ये फॉर्मूला आपको कभी भी शॉर्ट करना हो तो यूज करना पड़ेगा नंबर्स के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग लगा करके देख लेते हैं अल्फाबेटिक में भी, ठीक है। तो वो सही काम करेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ नाम, मैं लिख लेता हूँ, तो नेम को वो सही करता है, क्योंकि आपने अभी देखा था जब आपने शॉर्ट यूज करा था नंबर पे, तो 1 1 वाले पहले आ गए थे, 2 2 वाले उसके बाद आ गए थे। तो एक्चुअली में नेम में ये सही काम करेगा, क्योंकि आप भी जानते हो ए नाम के पहले आ जाएंगे, बी नाम के बाद में आ जाएंगे, तो ये चीजें तो आसान है ना। आप ही सभी के नाम लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़नी है। तो अब मैंने आप लोग के नाम लिखे हैं, अब मैं इसी को ही शॉर्ट करवाता हूं। तो यहां पर आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। और किसको करना है, हम लोग नेम को कर रहे हैं। 2 मिनट, अभी लगता है नहीं किसमें प्रॉब्लम है ना, मुझे पता नहीं, तो मैं इसको अभी कमेंट कर दूं, चलेगा। आप देख सकते हैं कि नाम शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे अल्फ़ाबेटिक होते हैं वैसे ही आ रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिक्स को शॉर्ट करना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन कि नंबर्स को करना है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए, है ना। अब एक काम करता हूं मैं, जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए, है ना। ये तो एक ही जैसा था, बट क्योंकि यहाँ से अब शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है तो शॉर्ट को मैं लिखूंगा यहाँ पर। बस मैंने ऐसा क्यों करा है, आप लोग 2 मिनट 2 मिनट चलिए, है ना। मैं इसका थोड़ा सा साउंड बढ़ा लूँ, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा अब बोलो आप। पता नहीं शैली आपकी आज आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है, कोई और बोलना। हेलो। हाँ, आज तुम्हारी आवाज़ तो तेज आ रही है। शैली आज तुम थोड़ा दूर बैठी हो क्या। नहीं सर। नहीं, ठीक है, अब बोलो। सर वो जो ए और बी लिखे ना आपने, हाँ, वो मतलब क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी? अच्छा ओके, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। देखो ओके, चलो मैं बताता हूँ, पहले मैं इसको लिख देता हूँ बस, एंड बस इतना बता देता हूँ आप लोग को, है ना, कि यहाँ पर भी आप ये देखो स्टार वाली चीज़, समझ जाना कि यहाँ पे एक नए मेथड की बात हुई है, ठीक है। और अंदर तो फिर कमेंट रहेंगे ही। तो यहाँ पर जो ए और बी है ना, यहाँ पर जो ए और बी है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकती हैं कि यहाँ पर ए का मतलब क्या है, नंबर, यानी कि जो आपने ये वैल्यू दी है ना, इन्हीं वैल्यू को सिंगल सिंगल पास करना पहले तो, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल पास करना, ठीक है। अब यहाँ पर ए लग दिया मैंने, ठीक है, ए लिख दिया, सेम टू सेम चीजें ए के नंबर हैं और उन्हीं एक नंबर को मैंने पास किया है, ठीक है। अब ए को माइनस करना है 20 से, ठीक है। अब ये एक एक करके सबको पास करेगा, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, जो ए है ना, जो पहले नंबर पर है ना, इस ये जब माइनस होगा, ठीक है, तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें से जिसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा, कोई नहीं है, मतलब नेगेटिव पॉइंट ना जाए, जहां पर नेगेटिव ना जाए, कितने हैं, मतलब जितने भी माइनस करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, या तो 1 - 5 क्या हो जाएगा,
-4 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -74 हो जाएगा, राइट है? ठीक है ना? इसी चीज़ की समस्या है ना, मतलब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब ये होगा क्या कि हमेशा ये पहले जो रहेगा, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये ए को आगे रखेगा। देखो ये पहले से बना बना फॉर्मूला है, हम बस फॉर्मूला एक्चुअली में यूज करते हैं, बट मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसी तरीके से जब वो 5 को देखेगा, ठीक है, अगर 5 भी अगर छोटा होगा तो आएगा, नहीं तो वो फिर उसे छोड़ देगा, ठीक है। और इसी तरीके से वो हर एक किसी को माइनस करता जाएगा, यानी कि उसका कहना ये है कि जो पहली वैल्यू है ना, वो बड़ी होनी चाहिए, पहली वैल्यू छोटी होनी चाहिए सेकंड वैल्यू से, ओके। तो चलो कोशिश करता हूँ मैं, है ना, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अलग तरीके से दिखाने की। और मैं थोड़ा सा हेल्प लेना चाहूँगा क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आज। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो तो इसमें सॉर्ट फंक्शन या फिर क्या है वो बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहीं ना कहीं क्या मेरे को दिमाग में इतना अच्छा नहीं आ पाएगा क्योंकि आज मेरे दिमाग में कुछ और है, मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। ओके, हाँ, इसका कहना तो ये है कि एक्चुअली अगर हम बात करते हैं ए और बी की, ठीक है, so becomes functions and must always return the same value when given a specific pair of elements a and b. Others true argument if inconsistent results are written, then the short order is undefined. तो छोटा करते हैं,
चल ना अब तो समझना है ना। अ, चलिए इसका आंसर अभी मैं नहीं दूंगा, ठीक है, बट जितनी चीज़ें समझ में आई है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सर लेकिन अभी आपने फंक्शन नहीं पढ़ाया ना? फंक्शन में थोड़ा सा बताया तो है आप लोग को कि नहीं फंक्शन सर, एक्चुअली, आपने नहीं पढ़ाया। हाँ लेकिन फंक्शन को बस इतना समझो आप लोग, फंक्शन एक ब्लॉक होता है, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर आप कोई भी कंडीशन को पास करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे होता क्या बता दे रहा हूँ, है ना। ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या पास किए गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को मैंने रिटर्न किया, ठीक है, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए और बी की, है ना, तो ए जो है यही है और बी जो है वो भी यही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जब ए यहाँ पास हुआ, ठीक है, तो ए को माइनस किया गया बी से, यानी कि हर एक वैल्यू से माइनस किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और उसको उसके हिसाब से ये रखता जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ों को वो अरेंज करता जाएगा, यानी कि जितनी बार मतलब आएगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ, फिर 5 आएगा, ठीक है, 5 से कौन कौन माइनस हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या करेगा, वो चीज़ों को रखता जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 से कौन कौन बड़ा है वो उसके बाद जाते जाएंगे, और जो 5 से बड़े छोटे हैं वो उसके मतलब आगे आते जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। और इसी तरीके से वो क्या करेगा, सबको माइनस कर करके आगे पीछे कर देगा, ठीक है। और शॉर्ट का काम क्या रहेगा, उसको लाइन से जमा देगा। शॉर्ट फंक्शन का काम क्या रहेगा, उसी चीज को वो लाइन से जमा देगा, ठीक है। यानी कि 1 के बाद 5, 5 के बाद 7, कुछ इस तरीके से वो शॉर्ट कर देता है, ठीक है। अब रही बात फंक्शन की, एक बार आउटपुट दिखाइए ना, 1 2 3 तो ये इसका अल्टरनेट है क्या? इसका आउटपुट, ठीक है, वो बता देगा। ये असेंडिंग में है ना? ये असेंडिंग के लिए फॉर्मूला ही है ना। एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो ए है ये ए भी यही है, ठीक है, 1 है, ठीक है। 1 को ये माइनस करेगा किससे, 5 से, इसी के बाद माइनस करेगा 12 से, ठीक है। सिर्फ 1 से माइनस नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ किससे माइनस नहीं करेगा, 1 से माइनस नहीं करेगा, क्योंकि 1 तो है ही यहाँ पर। उसके बाद वो माइनस करेगा 12 से, 75 से, 45 से, इसी तरीके से फिर से क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 5 को माइनस करेगा 1 से, 12 से, 75 से, 45 से, ठीक है। और इस तरीके से वो पूरी की पूरी वैल्यू को अरेंज करेगा और फिर क्या करेगा, शॉर्ट उसको लाइन से जमा देगा। हाँ सर। नहीं वो ठीक है, उससे तो अपन ये इसकी बात अभी कंफ्यूज मत हो आप लोग, है ना, टेंशन मतलब फंक्शन इतना कठिन नहीं है। फंक्शन का काम रहता है कहीं से भी कंडीशंस को चेक करना। एक्चुअली फंक्शन का यूज क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ, है ना। फंक्शन का यूज यहाँ पे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मुझे कंडीशन देनी है, और कंडीशन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि मैं किसी खास कंडीशंस को पास भी कर सकता हूँ और उसको रिटर्न भी कर सकता हूँ, यानी कि पास भी कर सकता हूँ और रिटर्न भी कर सकता हूँ। तो मैंने पहले वैल्यू पास करी और फिर मैंने उसी वैल्यू को किसी कंडीशन के साथ रिटर्न करी, और कंडीशन क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, वही मैंने कर दिया बी माइनस ए, ठीक है।
अब ये भी आप लोग याद कर सकते हो कि एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आप लोग अगर फंक्शन नहीं भी समझ सकते ना, तो कम से कम आप लोग बस इतना करो कि अभी एक फॉर्मूले की तरह से याद कर लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है और आप लोगों के पास टाइम उतना ही है। नाउ रिवर्स, ठीक है। अब हमारे पास चीज़ें हैं रिवर्स के लिए, ठीक है। ठीक है, हम लोग अब रिवर्स देखते हैं, ठीक है। तो जब भी एक्चुअली में कॉल आएगा तो हो सकता है आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाओ, है ना, थोड़ी देर के लिए। लोग वापस आते हैं और अब ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आप लोग को क्या करता हूँ, फंक्शन बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग पता चला कन्फ्यूजन बैठे रहोगे, है ना। चलो फंक्शन को समझ लो, ठीक है। फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। एंड नाउ मान लेते हैं कि विजय, ठीक है। अब नोटिस करना, वहाँ पे मैंने फंक्शन नेम नहीं दिया था, बट यहाँ पे मैं फंक्शन का एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, फंक्शन को डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। कहाँ पर? शॉर्ट के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट रन नहीं करूँगा, ठीक है। इसी के अंदर मैं सेम वैसी वैल्यू लिख रहा हूँ ए एंड वी, ठीक है। और रिटर्न करूँगा मैं ए माइनस बी, ठीक है। इसी को मैं करूँगा कॉल, ठीक है, इसी को मैं करूँगा कॉल और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। आप लोग देख लेना थोड़ा सा। और फंक्शन, तो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विजय, ठीक है। अभी आप लोग फंक्शन को सीखने की कोशिश मत करना क्योंकि अभी आप लोग एरी पढ़ रहे हो, तो है ना। बट मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। आप लोग बता सकते हैं आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए बता सकते हैं क्या? सही है। अगर मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ 8 को, ठीक है, ठीक है, दूसरी वैल्यू में पास कर रहा हूँ 5 को, ठीक है, तो 8 माइनस 5, ठीक है। तो बस ये क्या करता है, मुझे एक रिटर्न वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी मैं नंबर्स पास कर रहा हूँ, ठीक है, उस फंक्शन में, उस फंक्शन के थ्रू मुझे वहां से एक रिटर्न मिलता है, ठीक है। और वो उस रिटर्न के हिसाब से, ठीक है, अपना डिसीजन ले रहा है। कौन? ये, ठीक है, ये अपना डिसीजन उसी के बिहाफ में बना रहा है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रखो, ठीक है। फिलहाल के लिए एक फॉर्मूले की तरह याद रखो और ये कंडीशन को चेक करने के काम आता है। किस काम में आता है? ये कंडीशन को चेक करने के, ठीक है। अभी यहां पर मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं करा, मैंने बस एक फंक्शन बनाया और a माइनस बी करके उसका आउटपुट निकाल लिया, बस सिंपल सा। अभी मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बट फिर भी अभी इसे छोड़ देते हैं और हम लोग आ जाते हैं रिवर्स की ओर। और रिवर्स को देखेंगे हम लोग।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड नाउ, और इसके बाद मैं कर रहा हूँ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कर रहा हूँ तो रिवर्स का जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब आप लोग रिवर्स क्या समझ रहे हैं, मैं पूछ सकता हूँ आप लोग रिवर्स क्या समझ रहे हैं, आप लोग के दिमाग में क्या है कि रिवर्स क्या करेगा? सर उल्टा कर सकते हैं। रिवर्स यानी कि जो चीज लास्ट में थी वो पहले आ जाएगी, और जो चीज पहले थी वो लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। सो इसका बस इतना यूज होता है, मतलब इस मेथड का यूज सिर्फ हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि अगर मुझे क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है सभी की, है ना, तो मैं रिवर्स की मदद से चीजें जो आगे हैं उनको पीछे कर दूंगा और जो पीछे हैं उनको मैं आगे कर दूंगा। तो ये तो बड़ा सिंपल था आप लोग को तुरंत ही समझ में आ गया होगा। इसको फिर कॉपी करते हैं और फिर चलते हैं स्लाइस की ओर। स्लाइस तो वैसे मेरे ख्याल से आप लोग को पहले ही आइडिया है कि स्लाइस होता क्या है, मैं तो सिर्फ फॉर्मुलेटिज करूंगा। तो कौन बताना चाहता है स्लाइस, कौन बताना चाहता है स्लाइस? कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं। सर ये मतलब बीच के जो पॉइंट्स रहते हैं उनको प्रिंट करता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच। बिल्कुल सही है। स्लाइस का काम होता है कि आप पूरे एरे में से स्लाइस की करके कुछ हिस्से को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि पोजीशन 0 से लेकर के पोजीशन 3 तक की वैल्यू मुझे अलग मिल जाए। अब नोटिस करना कि पोजीशन 0 में क्या था, 15 था, 24 था और 35 था, तो ये मुझे अलग निकल गई है, ठीक है। अगर मैं क्या करता 1 से 3 करता तो 24 और 35 निकल आते, ठीक है। एंड दिस आर स्लाइस, ठीक है। अब स्लाइस तो आप लोग को समझ में आ चुका है, अब मैं बताता हूँ स्प्लाइस, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ आगे स्प्लाइस। अब स्प्लाइस क्या करता है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्प्लाइस का काम होता है ये, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने ये सीखा था कि आप या तो किसी चीज को आगे से ऐड कर सकते हैं या किसी चीज को पीछे से ऐड कर सकते हैं, मतलब आप समझ गए ना, या तो स्टार्ट से आप कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं या फिर एंड से किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, राइट, है ना। बट स्प्लाइस आपको परमिशन देता है कि आप कहीं से कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कहीं से किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये परमिशन देता है हमें कौन, स्प्लाइस। अब हम लोग देखते हैं ये कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो ये है, ठीक है, जो 35 है ना, 35 के बाद यहां पर आ जाए 96, 35 के बाद क्या आ जाए 96, ठीक है। सो ये चीज मैं चाहता हूं तो मेरे को पहले जाना पड़ेगा इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन है 0 1 2, तो यहां मैं लिख दूंगा 2, 2 के बाद मुझे क्या चाहिए है वो चीज मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या मुझे कुछ डिलीट भी करना है, तो मैं कहूंगा नहीं मुझे कुछ डिलीट नहीं करना है, ठीक है। और इतना होने के बाद फिर कोमा लगेगा, ठीक है, फिर कोमा लगेगा, और यहाँ पर शायद से हम लोग लिखेंगे नंबर को, नंबर जैसे कि रहेगा 96। अब एक बार चला के देख लेते हैं, और लगता है कुछ गलत हो गया मेरे से। सर वो स्प्लाइस स्पेलिंग। ओके, हाँ ये भी सही कहा, मैंने ध्यान ना दिया। सॉरी, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, अभी भी कोई गलती है, लगता है अभी भी कोई गलती है। क्या भूल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या तो लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, चलो मैं अपना एरर देखना चाहूंगा, कम से कम मुझे एरर तो मिल ही सकता है।
और किस्मत तो देखो मेरी, तो मुझे तो कोई एरर भी नहीं मिल रहा है। अब बिना एरर के इस चीज़ को सही करने का तरीका निकालना, कुछ तो एरर दे दो यार, कोई तो चीटिंग कर लूँ थोड़ा सा। क्या मेरे दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें कभी कभी, तो स्प्लाइस स्प्लाइस कहीं छोटी सी वैल्यू दिखा दो। हाँ स्प्लाइस, दो मिनट। ये भी सही है। हाँ सही लिखा था मैंने, मतलब सही तो लिखा था मैंने, तो कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ सही लिखा है मैंने तो यार, कुछ गलत लिखा ही नहीं है, फालतू में डर रहा हूँ। मैंने कहा है कि स्टार्ट करो 2 से। अच्छा ओके, गलती मेरी है, ठीक है। इसको करने के लिए मुझे करना पड़ेगा इसको कमेंट, ठीक है। अब मेरा आंसर सही आएगा, नहीं आया तो मैं इसको करता हूँ 1। चलो डिलीट करके ही देख लेते हैं। मैं कहता हूँ डिलीट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 3, और जो भी डिलीट करना है मुझे उसको लिखूंगा मैं 1, ठीक है। तो क्या आ चुका है, मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसका आंसर देखना था, ठीक है, अगर मुझे इसका आंसर देखना था तो मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एरे को प्रिंट करना है, और एरे को प्रिंट करते मुझे पूरा आंसर मिल जाएगा। यानी फालतू में इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओके, मतलब एरे तो वही था, इसको हटा दें। अब आप नोटिस करना यहाँ से 45 गायब हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि तीसरी पोजीशन यानी कि 1 2 3, ठीक है, यानी कि तीसरी पोजीशन, अब तीसरी पोजीशन ये है यानी कि 0 1 2 3, ये तीसरी पोजीशन है। और कितने डिलीट कर देना, मैंने कहा 1 डिलीट कर देना, ठीक है। अगर मैं 2 लिख दूंगा तो 2 डिलीट हो जाएंगे, यानी कि 75 भी गायब हो जाएगा। और अगर मैं लिख देता हूँ 3 तो 3 डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको तो कर देता हूं मैं वापस 0, ठीक है। और मैं कह देता हूं कि 3 के बाद आप 96 को ऐड कर दो, ठीक है। तो
ये हो गया, ये रेडी हो चुके हैं 3। अब यहीं पे वापस आते हैं। ऐड कैसे हुआ इसको ध्यान से देखना सर, है ना। अगर मुझे ऐड नहीं करना है तो मैं फिर ऐसे लिखूंगा, तो ये नॉर्मल जैसा है वैसे का वैसा नजर आएगा। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं 1 लिखूंगा, तो ये 1 वहां से डिलीट हो जाएगा। 2 लिखूंगा तो 2 डिलीट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे डिलीट नहीं ऐड करना है, तो मैं इसको 0 लिखा रहने दूंगा। और तीसरे नंबर पे जो चीज मुझे ऐड करनी है वो लिखूंगा, और वो ऐड कहाँ होगा, 45 के ठीक बाद आएगा। ठीक है, आप नोटिस करो कि 95 लिखा था तो 95 आ चुका है, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ 76, तो 76 आ चुका है। इसी के बाद मैं लिख देता हूँ 16, तो 16 आ चुका है। ठीक है सर। एंड नाउ 4 ईच। ठीक है, अब 4 ईच से आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज होती है। नहीं आया क्या समझ में सर? आ गया ना सभी को? हाँ सर। एक्चुअली मैं, अच्छा ओके। अब हम लोग 4 ईच समझते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं लगाने वाला हूँ 4 ईच। ठीक है, अब पहली बार ऐसा होगा कि 4 ईच में बाहर लिखूंगा। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मास्क, नेम लिख देता हूँ, वैसे मेरे पास नेम भी है। मैंने लिखा नेम डॉट 4 ईच, 4 ईच, और 4 ईच को लिखने के बाद मैं यहाँ पे फिर एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन के अंदर मैं दूंगा ए, और यहां मैं रिटर्न करा दूंगा ए। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ज़्यादा ही गलत हो गया फिर तो एक बार चला के देख लेते हैं। यस, गलत तो है। पहले तो देख लेते हैं कि नेम है कि नहीं। 4 ईच मैंने चलाया है जो, उसमें मैंने कहा 4 ईच फंक्शन ए रिटर्न ए। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर गलत होगा तो गलत होगा, वो मैं करूँगा ज़रूर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ var, ठीक है, वैल्यू प्लस ई। अब एक एरर ही आएगा मुश्किल से, मैंने कहा था, कोई बात नहीं। ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा है लास्ट मैंने कुछ गलत लिखा है? हाँ सर, वो ब्रैकेट आपने एक एक्स्ट्रा लगा दिया लास्ट सेमीकोलन के पहले। सेमीकोलन के पहले मैंने, सर ये ए लिखे ना, प्लस ए, हाँ वहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट के बाद वाला। देखो, ये किसका है, एक जो है वो इसका है, और एक जो है वो इसका है। एक्चुअली में गलती यहाँ नहीं हो रही है, गलती हो रही है शायद से, कोई बात नहीं। अब एक चीज फिर से मैं जो चाहता नहीं था वही करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ मुझे चलाना पड़ जाएगा कि एरो फंक्शन, जो चीज मैं नहीं चाहता हूँ बस वही चीज करवाएगा ये। अच्छा नहीं, वो तो रहेगा यार। अब देखो, अब चल गया है ना। अब आप लोग फिर पूछोगे कि ये एरो फंक्शन तो आपने बताया नहीं था सर। तो फॉर ईच भी नहीं बताया। हाँ, 4 ईच का काम ये रहता है
कि जितने एरे होते हैं ना, जो एरे के अंदर जितने नाम है ना, सबको अलग अलग कर देता है, यानी कि फॉर ईच। आप समझ गया ना फॉर ईच का मतलब क्या है? फॉर ईच का मतलब है कि वो एक एक वैल्यू को अलग अलग निकाल देता है, ठीक है। अभी आप लोग ये मत पूछना कि एरो फंक्शन क्या होता है, बस आप लोग ये समझो कि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये एक तरीके का फॉर्मूला समझ लो आप लोग, है ना। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक आर्ग्यूमेंट, ये एक आर्ग्यूमेंट है, फिर मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन चलाया, यानी कि एरो को लिखा है, ठीक है, और बस कुछ भी नहीं है, उसको सिंगल सिंगल प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो ये ना लिख करके भी एज ए सिंगल सिंगल ए भी लिख सकता हूं, फिर आपको लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक है। और उसी के लिए फिर मैंने क्या करा है, ये किया है, जिससे कि आपको एक एक वैल्यू अलग अलग नजर आए, ठीक है। नाउ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि फॉर ईच का काम होता है हर एक वैल्यू को अलग अलग कर देना, जिससे कि आप उसको कंपेयर कर सको या जो चाहे वो कर सको उस वैल्यू के साथ, है ना। जैसे कि मान लेते हैं, है ना, कि मुझे क्या करना था, डुप्लीकेट वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, तो फॉर ईच की मदद से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे ये जानना है कि कौन सा ऐसा बच्चा जिसके करेक्ट 100 मार्क्स आए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सभी बच्चों के मार्क्स को चेक करूंगा, ठीक है, एक एक बच्चे के मार्क्स को चेक करूंगा, और जिसके जिसके मार्क्स 100 आए होंगे उनको मैं अलग निकाल के रख लूंगा। आप समझ रहे हो ना, फॉर ईच मतलब कि एक एक वैल्यू को चेक करना, ठीक है। बाकी बस मैंने यहाँ पे एक एक वैल्यू को कर दिया है। उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछा तो मैं फिर आगे चल दूंगा। नाउ हम लोग देखते हैं फिल्टर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फिल्टर को, ठीक है। अब फिल्टर को मैं लिखता हूं फिर से मास्क पर डॉट, ठीक है, और डॉट फिल्टर लिखूंगा मैं यहाँ पे, फिल्टर, ठीक है। और यहीं पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग वैसे भी अगर मैं बात करूं, देखते हैं क्या यहाँ पर फिर से मुझे वो फंक्शन बनाने देगा, कोई एरर नहीं है। एरो फंक्शन में ऐसा क्यों हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, रिटर्न पास करूँगा ए को, ठीक है, और मैं ए को A20। अब आप लोग इसको क्या समझ रहे हो, मुझे थोड़ा सा आप लोग आइडिया दो, मैंने क्या कहा है। आप लोग क्या समझ रहे हो, इससे बस ये जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है। सर ए की वैल्यू 20 से बड़ी होना चाहिए रिटर्न वैल्यू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि मैंने फिल्टर कर दिया है जो भी ए की वैल्यू बड़ी हो 20 से वो मुझे प्रिंट कर देना। तो आप नोटिस करो सिर्फ वही वैल्यू अभी प्रिंट हुई है जो कि 20 से बड़ी है, 20 से छोटी कोई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। अगर मैं इसी साइन को चेंज कर दूं तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ ए की वो वैल्यू प्रिंट करो जो कि ए 20 से छोटी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15, 16, 12, 5, 1 फिल्टर कर पा रहा हूं मैं, फिल्टर कर पा रहा हूं मैं, हाँ या ना। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है फिल्टर करना, अगर नहीं है तो मैं फिर आगे चलता हूं। ये मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यू पास हो जाती है, यानी कि जब भी मैं कोई फंक्शन में इस तरीके से लिखता हूं, जैसे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से समझना आप लोग, जहां पे फॉर ईच है या फिर कोई भी है ना, तो आप नोटिस करो फिर से वही क्या है, फंक्शन बनाया है और ए पैरामीटर को पास किया है, ठीक है। इसी चीज को मैं चाहूँ तो एरो फंक्शन से बताता हूँ। अब एरो फंक्शन में कैसे लिखेंगे उस चीज को आप समझना,
किसी चीज को मैं एरो फंक्शन से लिखूंगा, एरो फंक्शन में बस इतना फायदा हो जाता है कि लिखना बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। अब ये देखो ए, उसी चीज को लिख रहा हूं और क्या लिख रहा हूं, ए, वही आ रहा है। लेकिन आप देखो इसको लिखने में और इसको लिखने में जमीन आसमान का फर्क हो गया, ठीक है। वही फंक्शन को लिखने का तरीका है, बस थोड़ा सा अलग तरीका है। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन मत करना, बस समझ लेना, ठीक है। आप लोग को समझ में आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, पहले बताएं आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। आगे चलें, आगे चलें। हाँ सर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप लोग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। इंक्लूड, अब यहाँ पर हम लोग इंक्लूड की बात करें तो इंक्लूड का काम बड़ा ही सिंपल सा होता है। सिर्फ ये चेक करना है कि ये यहाँ पर है या नहीं है। जैसे कि मुझे ये जानना है क्या यहाँ पर 15 है, क्या मास के अंदर 15 है, इंक्लूड्स होता है। क्या मास के अंदर 15 है, हाँ है। क्या मास के अंदर 14 है, नहीं है। क्या 13 है, नहीं है। 12 है, हाँ है। तो आप समझ गए ना, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यानी कभी आप ऐसा कोई वो बनाओ है ना, और आपको ये चेक करना हो कि किसके पास एंट्री पास है, किसके पास एंट्री पास नहीं है, और किसकी किसकी एंट्री मतलब लीगल है, किसकी एंट्री लीगल नहीं है। तो आप एरे में इस तरीके से इंक्लूड से चेक कर सकते हो, नंबर दे दे करके कि हाँ भाई तुम्हारी एंट्री लीगल है, तुम्हारी एंट्री लीगल नहीं है। तो ये सब करके आप ऐसा बना सकते हो कोई भी प्रोग्राम। मैं आप लोगों को कुछ प्रोग्राम दे भी दूंगा, ठीक है। सो ये तीनों खत्म हुए, ये तीनों एक ही तरह के थे। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे इसको कॉपी कर लेते हैं। पता नहीं आज आप लोग इतने शांत क्यों हो, अभी तक तो इतने शांत आप लोग कभी नहीं होते थे। हाँ, हम लोग आज इतने शांत कैसे हैं? चलो बढ़िया, ये चीज मेरे लिए अच्छा है वैसे। तो नाउ हम लोग अब इसको वापस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइंड, ठीक है। अब फाइंड करता क्या है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ फाइंड करता क्या है। बहुत ही ईजी सा है ना। ये सबसे जल्दी होने वाली चीज होगी, मैं बता दूं तो बस मुझे यहाँ पे लिखना है फाइंड, जब भी कॉल आएगा डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा मैं, ठीक है। जब भी कॉल आएगा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा आज मैं, है ना। तो ना वापस आ जाते हैं, ठीक है। और सिंपल सी चीजें है ना, मैंने यहाँ पर लिखा है फाइन, ठीक है। और किसको ढूंढने की बात कही है, 24 को, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ 24 किस पोजीशन पर है, उसका पोजीशन का नाम क्या है? तो 1, 0 तो 1 आएगा। नहीं, 0 आएगा। एक्चुअली में आप लोगों ने क्या करा हुआ है, फिल्टर कर लिया है, और फिल्टर करने के बाद जो आंसर है अब वो ये है, तो इसको काउंट ही नहीं करेगा। या समझ रहे हो मुझे?
और उसकी जगह ये वैल्यू बची है, ठीक है ना। तो इसमें 24 किस नंबर पर है, 0। यकीन नहीं, तो लगता है मेरा इंस्पेक्ट पे जाने का काम आ गया। ओके ओके, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे फंक्शन लगाना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन पास करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट काम नहीं करेगा ये ए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि 24 कहाँ पर है। 24 कहाँ पर है, 0 पे वो चीज, इसमें आंसर मेरे को 24 दे दिया। दो मिनट, ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो ये रहा है, ठीक है, कि मैंने बस इतना कहा है कि आप मुझे फाइंड करके दो। ठीक है, फाइंड करके दो कि वो चीज़ है या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर है या नहीं। अब इंक्लूड में तो ट्रू एंड फॉल्स मिलता था, इंक्लूड में क्या मिलता था हमें, ट्रू एंड फॉल्स मिलता था, लेकिन फाइंड ऐसा नहीं है। फाइंड में आप कंडीशन दे करके चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या कंडीशन दी है कि मुझे आप बताओ 24 से बड़ा कौन है। इसमें सारी की सारी वैल्यू नहीं देनी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ 24 से बड़ा कौन है, तो 35 आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट भी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं फिल्टर हटा देता हूँ। फिल्टर तो बेसिक आप समझ चुके हो, तो थोड़ी देर के लिए फिल्टर हटा दूंगा। ना, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि 1 से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर 1 से बड़ा दो मिनट बस। अच्छा, ओके 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 ओके, मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझाना, मैं एक चीज भूल गया हूँ, है ना। जो फाइंड होता है, ठीक है, जो फाइंड का काम होता है, ये लेफ्ट से ढूंढना शुरू करता है। कहाँ से ढूंढना शुरू करता है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से ये ढूंढना शुरू करता है। जितना आसान समझा था, कभी कभी वही चीज मुझसे निकल जाती है। तो लेफ्ट साइड से ढूंढना शुरू करेगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड से आप लोग मुझे बताओ कि कौन है जो कि 5 से बड़ा है, 15 है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर लिख देता हूँ 25, तो कौन होगा यहाँ पर फिर 35, राइट है ना। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, फाइंड लास्ट है, फाइंड लास्ट, यानी कि ये सर्च करेगा राइट से, ये वर्क करेगा राइट से। ठीक है, सेम यही का यही कॉपी कर लेते हैं, सेम का सेम यही कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर बस मैं लिख दूंगा फाइंड लास्ट। ठीक है, अब आप मुझे यहां से बताओ कि यहां से 25 से बड़ा कौन है, 75। इस साइड से कौन बड़ा था, 35। इस साइड से कौन बड़ा है, 75। क्लियर हो गया आपको कि फाइंड क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, यानी कि ये लेफ्ट साइड से करता है और ये राइट साइड से करता है। ठीक है, इसी चीज को वापस कॉपी कर लेता हूं मैं, इसी चीज को मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ। ये नेम वाले में करना हो तो इसको अगर हमें नेम वाले में करना हो, नहीं एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ ना, तो फिर वही है कि आपको सेम टू सेम नेम जैसे मैंने करा था ना, तो वो फिर इसके लिए काम नहीं आएगा, है ना। ये जो काम करता है हमेशा एज अ
और प्रियंका मैम चले गए बिना बताए। लगता है आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं। सर उनका हेडेक हो रहा है, उन्होंने मैसेज करी। अच्छा ओके, बट आप लोगों ने बात कैसे करी? तो व्हाट्सएप पे अभी मैसेज आया। अच्छा ओके बात, ठीक है ना। सो चलो अब हम लोग फाइंड इंडेक्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ द फाइंड इंडेक्स, ठीक है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, फाइंड इंडेक्स। अब इस चीज़ को आप लोग समझना कि ये करेगा क्या। तो इसका काम होगा, अब आप मुझे बताओ, ये देखिएगा लेफ्ट साइड से। कैसे देखिएगा? लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब बस मेरा इतना क्वेश्चन है ना, लेफ्ट साइड से 35 का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सभी को एक एक करके सारा बताता जाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक और ये दो और है ना, दो और को और बना देता हूँ। पहले तो मैं दो और को और बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ, और इनमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर फंक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 2, 1, ओके। लगता है गलती से सही है। ओके, नॉट अ फंक्शन का मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं है, तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और मैं लिखता हूँ 15, 0। अगर मैं लिखता हूँ 24, 1, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसी चीज़ को मैं कर देता हूँ क्लास इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूँ, और मैं कह देता हूँ 1, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को हम समझें, कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हुआ हो, कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, हम रिपीट करवा देते हैं, यानी कि नंबर प्लस करवा देते हैं, ठीक है। अब आप नोटिस करना 15 एंड 15 चेको, ठीक है मेरे लिए। सही है। और अब मैं पूरा का पूरा एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। समझते हैं आप, ठीक है, शुरू से, ठीक है। एक होता है फाइंड और एक होता है फाइंड लास्ट, ठीक है। फाइंड जो होता है वो लेफ्ट साइड से चेक करता है, और फाइंड लास्ट राइट साइड से चेक करता है। फाइंड में मैंने कंडीशन दी हुई है कि जो भी एरे का नंबर 25 से बड़ा हो उसको चेक करके मुझे बताओ लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से जब वो चेक करेगा तो उसको यहाँ पे मिलेगा 35, ठीक है। यही चीज मैं कहता हूँ राइट साइड से, ठीक है। और मैंने कहा है कि मुझे एरे के अंदर ऐसा नंबर बताओ जो 25 से बड़ा हो राइट साइड से, तो वो चेक करेगा 1 नहीं है, 5 नहीं है, 25 नहीं है, 75 है। तो यहाँ आंसर आ गया 75, ठीक है। अब इसी तरीके से इंडेक्स है, इंडेक्स को मैंने कहा कि ये भी लेफ्ट से काम करता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से मैंने कहा है कि चेक करो ऐसा नंबर जो 20 से बड़ा है, ठीक है। तो ये नहीं है बट 24 है, तो उसका आंसर आ गया 1। मगर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, उसका इंडेक्स, यानी कि क्या है 1, यानी पोजीशन। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। तो उसकी पोजीशन क्या है 1, ठीक है।
अब यहीं पर मैं इसको वापस कहता हूं कि फाइंड लास्ट इंडेक्स, यानी कि ये बताओ मुझे कि पीछे से अगर हम चेक करें तो 20 से बड़ा कौन है, तो ना तो 1 है, ना 5 है, ना 12 है, 75 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, और आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 7। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख करके भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि वो किस पोजीशन पर है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर चेक करो लेफ्ट साइड से, ये भी कहाँ से काम करेगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से चेक करो कि 15 कौन से नंबर पर है, तो ये चेक करता है लेफ्ट साइड से, तो ये तो पहले नंबर पर निकल आया 0। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ राइट साइड से। ठीक है, मैंने कहा राइट साइड से चेक करो कि 15 किस नंबर पर है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, तो उसका नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को कंफ्यूजन आया? सर ये चेक राइट से कर रहा है लेकिन इंडेक्स वैल्यू लेफ्ट से ही ले रहा है ना। हाँ, देखो ये इंडेक्स ऑफ लेफ्ट से लेगा और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट से लेगा। नहीं सर, लेकिन वैल्यू जैसे इधर से राइट से अगर चेक कर रहे हैं तो 1 5 12 ऐसे चेक कर रहे हैं, तो नहीं देखो इंडेक्स पोजीशन, देखो नहीं नहीं, एक्चुअली में पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, आप समझना है ना, ये सिर्फ हमें क्या देता है, पोजीशन देता है, और पोजीशन कभी भी किसी भी वैल्यू की चेंज नहीं होगी। पोजीशन तो जो होगी वो होगी, आप समझ रही है ना। हाँ। 95 की क्या पोजीशन होगी यहाँ पर, 95 की पोजीशन यहाँ पे 4 होगी, तो होगी। अब वो चाहे मैं यहाँ से चेक करूं या चाहे यहाँ से चेक करूं, पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर है ना? ओके। सो किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब हम लोग आगे चलते हैं, और लगता नहीं है कि नाउ फिर से कॉपी, फिर से पेस्ट, फिर से पेस्ट, फिर से पेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है एवरी और क्या होता है सम, तो एवरी मतलब सब सही होने चाहिए, सम मतलब कुछ सही होने चाहिए, और अगर एक भी सही है तो सही है, नहीं तो सब गलत है। अब यहीं पे लगाते हैं सबसे पहले एवरी, और ये आंसर हमेशा देगा ट्रू एंड फॉल्स में। कैसे आंसर देगा, ट्रू एंड फॉल्स में, और यहां पर मैं लिख देता हूं एवरी। ठीक है, अब ये एवरी पूरा का पूरा चेक करेगा, है ना। तो अब आप मुझे बताओ, क्या सारी की सारी वैल्यू 20 से बड़ी है? क्या सभी के मास्क 20 से ज्यादा हैं या नहीं है? हाँ या ना में बस जवाब चाहिए मुझे। क्या सभी के मास्क 20 से ज्यादा है, नहीं है, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, क्या सभी के मास्क 1 से 0 से ज्यादा है? हाँ, है ना। और क्या सभी के मास्क 100 से कम है? सही है, सभी के मार्क्स 100 से कम है, ऐसा कोई नहीं जिसके 100 से ज्यादा मार्क्स को, इसलिए कंडीशन क्या आई है, ट्रू आई है। यानी कि जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगा एवरी, जब सारी कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि जैसे कि अगर मैं कहता हूं क्या सारे नंबर 50 से कम है, नहीं, कुछ नंबर 50 से ज्यादा भी हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो सारी कंडीशन फॉल्स है, यानी सारे के सारे नंबर यहां पर 50 से छोटे होने चाहिए थे। ठीक है, क्या सभी के नंबर 50 से ज्यादा हैं? नहीं है। मतलब आप लोग समझ गए, हाँ ना में जवाब दे दो बस, हाँ या ना।
ओके एंड नाउ हियर है एवरी, एवरी के बाद अब बचता है सम, ठीक है। अब सम का काम यह है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर एक कंडीशन भी फॉल्स, मतलब एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बाकी सारे गलत भी होंगे तो चलेगा। यानी एक सही हो तो ये आंसर सही देगा, यहां पर सबके सब सही होने चाहिए। और आप जानते ही हैं नंबर 50 से ऊपर हैं, ठीक है। देखिए कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि 50 से ऊपर हैं, यानी कुछ बच्चों के नंबर 50 से ऊपर आए हैं, इसलिए इसने आंसर क्या दिया है, ट्रू आया है। लेकिन क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके नंबर 100 से ऊपर आए हैं? नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट भी यहाँ पे सही होता तो ये आंसर ट्रू होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट भी सही नहीं है इसलिए कंडीशन क्या हुई है, बस फॉल्स हुई है, यानी कि सिर्फ इसलिए। लेकिन एवरी में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सम में कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब भी आंसर सही आ जाएगा। अब आप लोग बस इतना बता दो कि आप लोग ये बात समझ गए हो। सर इसको a लेस देन 0 करेंगे तो ए लेस देन 0 सम नहीं, हाँ सर। ओके ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहां तक? पहले तो आप लोग बताओ यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोग को अभी पूछना है? हम लोगों ने देख लिया है पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉन्कैट, शॉर्ट, रिवर्स, स्लाइस, स्प्लाइस, फॉर ईच, फिल्टर, इंक्लूड, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ एवरी सम। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बस मुझे हाँ या ना में जानकारी चाहिए, तो चलो सबसे पहले मैं बात पूछ ही लूँगा आज। अब आप लोग को हैंड राइज करना है जिसको आ गया है। शुभम सर ने एक क्वेश्चन पूछा है, रिड्यूस वाला बता दें, ठीक है। पहले रिड्यूस वाला पूछते हैं, देखते हैं। लेकिन रिड्यूस वाला तुमने अभी बताया नहीं सर, वो तो नीचे है अभी। मैंने तभी यहाँ तक पूछा है, सम तक पूछा है, सम तक। पहले इसका बताएं आप लोग, क्या यहाँ तक आ गया? पहले मुझे यहाँ तक आंसर चाहिए होगा, तो है ना। नहीं पहले मैं पूछूंगा उसके बाद, मैं पूछ लूंगा उसके बाद, है ना। तो शैली, भावना मैम, यहाँ तक आ गया पूरा? शुभम सर, ओके, एंड आशु? यस सर। ठीक है। सो नाउ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। बस एक ही चीज़ का है कि पता नहीं है प्रियंका मैम को समझ में शायद नहीं आ पाया, या फिर सर दुख रहा था बताया मेरे को। एंड आज ये लास्ट 3 है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे। तो नाउ समझते हैं कि ये क्या करते हैं। इनका काम होता है वैल्यूज निकालना, या फिर, है ना। तो चलो मैं समझा देता हूँ कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब है। थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोग को, बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप चाहें तो वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, या चाहें तो जैसे कि मान लेता हूं मैं यहीं पर लिखता हूं मार्क्स डॉट वैल्यूज। अभी बता रहा हूं, अभी एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है।
अब आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसी चीज को मैं इजी कर देता हूँ। लेट न्यू मास, ठीक है, और मैं उसके आगे लिखूंगा ये। अब इसका मतलब ये होता है जो भी मास के अंदर वैल्यू हो वो किसके अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, न्यू मास के अंदर, किसके अंदर आ जाए, न्यू मास के अंदर। जब मुझे क्या करना होता है, जब मुझे किसी एक एरिया की सारी वैल्यूज को दूसरे एरिया में ट्रांसफर करना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं वैल्यूज को। तो और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी तो कोई बात नहीं, वैल्यूज तो ट्रांसफर हो चुकी है, बट आपको एक और चीज लिखना पड़ेगा, डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यूज डिफाइंड। 2 मिनट, ऐसे, ठीक है। तो आप लोग नोटिस करो, है ना, पहले नंबर पे क्या था, पहला तो मैंने क्या करा है, पहला काम ये करा है कि जो भी मुझे मेरे अंदर मास के पास जो भी वैल्यू थी वो सब मैंने असाइन कर दिया है न्यू मास के अंदर, और ये उसका काम नहीं है ना। अब बस आप नेक्स्ट करते जाना, ठीक है। तो लोग समझ पा रहे हो ना, ठीक है। चलो, अगर आपको सिंगल सिंगल वैल्यू नहीं एक्सेस करनी है तो एक और तरीका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फोर लूप चला दो आप लोग। फोर लूप के अंदर लेट ए ऑफ न्यू मास्क, वैसे मैंने इसको फालतू में बनाया है ऐसा लग रहा है, तो हटा दो, ये मास्क भी हो जाता। फोर लूप ठीक है, अब नोटिस करना, हाँ मुझे वही डर था, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा ओके, आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम, मार्क्स डॉट वैल्यूज। जब तक आप ये नहीं लिखोगे जब तक तो ये काम ही नहीं करने वाला है। लगता है शायद से वो लिखना ही पड़ता है, मुझे भी ध्यान से निकल जाता है। लगता है फिलहाल के लिए मुझे की जरूरत सच में है। हाँ, आप लोग बस इतना देखना कि मैंने फिर से वही पूरी वैल्यू को एक्सेस कर लिया है, ठीक है। और जो मैंने वैल्यू एक्सेस किया है उस चीज़ को भी ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। कि जितनी वैल्यू मैंने नेक्स्ट के थ्रू प्रिंट करवा दी थी उतनी वैल्यू फिर प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है। अगर आप लोग नोटिस करो, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको 15 और 24 नज़र आएगा, ठीक है। और जब मैं 4 चलाता हूँ तो आपको सारे के सारे नज़र आएंगे, और अगर मैं ये हटा दूंगा तब आपको 15 और 24 फिर नज़र आएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि डॉट वैल्यूज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे एरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं एक के बाद,
और यही इसका मेन काम होता है, ठीक है। और क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोग के मन में, है ना, तो मैं यहीं पे चीज़ों को ख़त्म करूँगा, क्योंकि एंट्रीज में भी वही सेम चीज़ होने वाली है और कीज़ में भी यही सेम चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन कर लो कि क्या आप लोग को अभी वैल्यू समझ में आई है या नहीं आई है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, नहीं आई शुभम सर को, ठीक है। तो सर इसमें मतलब ऐसे कि एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली में नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, और उस नए वेरिएबल के जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को एक्चुअली उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप मास को एक्सेस करते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा जब मैंने पहले कोशिश करी थी तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, ठीक और ये है। नेक्स्ट भी तो कोई फंक्शन होगा ना फिर? हाँ, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज यानी कि मास के अंदर की जितनी वैल्यूज है ना उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं। ऐसा आप लोग समझ सकते हो जब कोई आप लोग वीडियो वगैरह देखते हो ना, तो जो वीडियो होते हैं हमेशा एज ए नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप लोग चलाते हो, है ना, आपने देखा होगा। तो जो वीडियो होते हैं वो एरे के अंदर रखे होते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप या तो वीडियो मतलब आगे जा रहे होते हैं या फिर पीछे आ रहे होते हैं, ठीक है। मगर नेक्स्ट आगे जाएगा और प्रीवियस बाद में आता है, मतलब आप लोग समझ गए क्या, है ना। तो ये है, और आप चाहो तो एक साथ भी सारी की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, मगर किसकी मदद से, फोर लूप की मदद से, ठीक है। फोर लूप की मदद से आप चाहो तो उसकी सारी की सारी वैल्यू को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। और नोटिस करना कि ये चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू पहले प्रिंट हो चुकी है उन वैल्यू को वापस ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यही इसी पर्पज से हम लोग वैल्यूज को यूज करते हैं। कभी आपको कभी ऐसा हो कि मान लेते हैं आपको कुछ रैंडमली 10 काम करने, ठीक है, अब कुछ काम आपने नेक्स्ट की मदद से कर दिए और कुछ काम आपने फोर की मदद से कर दिए, है ना। अब ऐसा हो सकता है ना कि जो काम आपने नेक्स्ट से करें वही चीज अगर वो फोर भी कर दे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीज ना हो, उसी चीज से बचने के लिए हम लोग एज अ वैल्यूज मेथड का यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग जिस वैल्यू का यूज कर चुके हों उस वैल्यू को दोबारा यूज हम ना करें। अभी पता नहीं आप लोगों को अभी भी समझ में आया होगा या नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, अभी भी नहीं आया क्या, नहीं आया, अच्छा, थोड़ा सा आ गया है। भावना मैम, हाँ श्योर, एक काम करता हूँ मैं, है ना, हम लोग कल यहीं से वैल्यूज को लेकर के एक फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई एक एग्जांपल देता हूँ मैं और उसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं, चलेगा। और ये फाइल अभी आप लोग ले लो क्लास के रहते, नहीं तो पता चल रहा कि फिर आपको फाइल नहीं मिलने वाली है। तो ये है बेसिक्स फाइल, तो कल की फाइल क्या